हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं आपको पहले ही ये लेक्चर के सीरीज में बता चुका हूँ कि अपन स्टार्ट किया है टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का इनडायरेक्ट टैक्सेशन नाम का सब्जेक्ट। और इसमें मैंने जो पहले टॉपिक की शुरुआत की है वो टॉपिक का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई, ऐसे अपने टॉपिक का नाम है। मैंने आपको बताया कि टाइम ऑफ सप्लाई दो चीज का होता है, मतलब दो चीज के अलग अलग रूल है। एक है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स और दूसरा है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स के रूल्स और उसके कुछ सम्स भी आपको सॉल्व करके बताया है। उसके बाहर का मुंबई यूनिवर्सिटी में कुछ पेपर में नहीं आता। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। देखते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज के दो रूल है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज, ठीक है, तो मैं सर्विसेज के आपको रूल समझा रहा हूं। सबसे पहला रूल, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, रूल वन। रूल वन, पहला रूल क्या है? देखो, आपको चेक करना है कि इनवॉइस, जो डेट ऑफ इनवॉइस है उसको बोलेंगे इनवॉइस। इनवॉइस इशू विदिन issue within 30 days. Invoice issue within 30 days from date of सर्विस। जो इनवॉइस का डेट है वो इनवॉइस का डेट अगर डेट ऑफ सर्विस से 30 दिन के अंदर का है, मान लो कि बाबा डेट ऑफ सर्विस 1/5 है, मतलब 5वें महीने के 1 तारीख को डेट ऑफ तुम्हारा सर्विस है और इनवॉइस बनाया है मान लो 5/5 को। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ये देखो, आपको ये दो डेट देखना है। एक है तुम्हारा डेट ऑफ सर्विस, दूसरा है तुम्हारा डेट ऑफ इनवॉइस। मान लो डेट ऑफ सर्विस है 1/5/2025 और डेट ऑफ इनवॉइस है तुम्हारा कितना, 5/5/2025। तो आपको देखना है क्या ये अंतर जो है वो 30 दिन से कम है, मतलब उसको बोलते हैं क्या, इनवॉइस इशू किया है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। तो डेट ऑफ सर्विस से डेट ऑफ इनवॉइस 30 दिन के अंदर का है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो 30 दिन के अंदर का है फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस, क्योंकि डेट ऑफ सर्विस है 1/5 का और डेट ऑफ इनवॉइस है 5/5 का, मतलब ये दोनों के बीच का जो गैप है वो 4-5 दिन का ही है। तो 30 दिन के अंदर है, मतलब ये 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू किया है। तो ऐसे टाइम पे जब आपको डिसाइड करना है क्या टाइम ऑफ सप्लाई, तो आपको कंपेयर करना है किसके बीच में, डेट ऑफ इनवॉइस, और आपको कंपेयर करना है डेट ऑफ पेमेंट। ये दो डेट के बीच में कंपेयर करना है और कंसीडर करना है विच एवर इज अर्लियर। मान लो, तो क्या रूल बताया मैंने पहले, तुम्हारा डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो डेट ऑफ सर्विस से 30 दिन के अंदर का रहेगा, तो कंपेयर करने का है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट और कंसीडर करने का है विच एवर इज अर्लियर। ये रहेगा अपना पहला रूल, ठीक है। अभी इनवॉइस इशू विद इन 30 डेज। अभी इनवॉइस इशू आफ्टर 30 डेज, तो क्या होता है रूल, वो मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, रूल टू, इनवॉइस इशू आफ्टर 30 days
invoice issue after 30 days from date of invoice issue after 30 days from invoice issue after 30 days from date of service. डेट ऑफ सर्विस, मान लो इनवॉइस तो इशू किया है, लेकिन कब इशू किया है? 30 डेज के बाद, फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस। वो जो पहला रूल था ना, वो इनवॉइस इशू किया है 30 दिन के पहले, 30 दिन के पहले फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस। यहाँ पे इनवॉइस इशू किया है 30 दिन के बाद फ्रॉम डेट ऑफ सर्विसेज। तो ऐसे टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई कैसा डिसाइड होगा? आपको कंपेयर करने का है डेट ऑफ सप्लाई, कंपेयर करना है डेट ऑफ सप्लाई एंड डेट ऑफ पेमेंट, और कंसीडर करने का है विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो मान लो 30 दिन से ज्यादा पीरियड रहेगा तो डेट ऑफ सप्लाई, मतलब डेट ऑफ सप्लाई उसको भी बोलेंगे डेट ऑफ सर्विस। डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, ये दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे और कंसीडर करेंगे विच एवर इज अर्लियर। तो ऐसे आपके ये दो रूल्स है, और ये दो रूल के ऊपर पूरा आपका कंसेप्ट जो टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू जो सर्विस है, वो कंसेप्ट यहाँ पे कवर होगा। तो मैं अभी सम्स करा के दिखाऊंगा आपको रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। चलो देखते हैं। हेलो, हाँ बेटा, क्लास वाले। बरोबर। अच्छा, कुठले रे? बरं बरं, मी आता एक बेटा आता तर अकाउंटला नाही येत रे। हॅलो हॅलो, आता तर अकाउंटला नाही येत म्हणलं। हा, आज उद्या सकाळी करेल। हो हो, आता हा, नाही माहिती पडलं। हॅलो, पण ते कालच जे पेपर बनवले ना आपल्या त्या घराचे, हा, तर तिकडे गेलेलो होतो, तिथे सगळे मोर दॅन 3 लाख पेमेंट झालं। हा, म्हणून तर मी काय बोलतोय, अरेंज करून देईल मी कळलं का? हा, आता जरा काहीतरी कर, आणि थोडं मी आता लेक्चर बनवतोय, मी तो थोड्या वेळाने डॉक्युमेंट पाठवेल। हा हा हा, काहीतरी कर अरेंज, मी करून देईन तुला। सॉरी, तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों रूल समझा है किसके, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। ठीक है, अभी मैं एक दो सम्स करके दिखाऊंगा तो आपका सारा कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। पहले मैं सर्विसेज के आपको सम्स दिखाता हूँ। ये देखो, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये वर्ड देखो, ये वर्ड यहाँ पे वर्ड दिखा ना आपको, सर्विसेज, मतलब समझ जाने का कि अपना सम जो है वो सर्विसेज के रिलेटेड है। फिर यहाँ पे ये रिमूवल है, नहीं चलेगा, ये गुड्स का है। ये देखो सर्विसेज, ये सर्विसेज का है। फिर ये देखो रिमूवल, मतलब ये गुड्स का है। फिर ये द सर्विसेज है, सर्विसेज का सम है, ये गुड्स का है। ये देखो ये भी गुड्स का है। फिर ये सर्विसेज का है, ये गुड्स का है, ये सर्विसेज का है। ठीक है, यस। तो ये सर्विसेज के सम है। मैं आपको सर्विसेज का एक सम करा के बताता है, बाकी के दो चार सम करके बताता है, इससे आपका कंसेप्ट पूरा कवर हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, ऊपर लिखना है कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अभी पूरा डेटा जैसा है वैसा कॉपी मारना है। सबसे पहला सीरियल नंबर, क्वेश्चन जैसा दिया है, फिर डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, डेट ऑफ
सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई, मैं इसको डेट ऑफ डायरेक्ट सप्लाई DOIS लिख देता हूं, आपको पूरा कॉपी करना है जैसा है वैसा। उसके बाद में डेट ऑफ इनवॉइस, फिर है आपका डेट ऑफ पेमेंट, और फिर यहाँ पे आपका आंसर आएगा दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 आणि 5। चलो 16 7 24, 16 7 24, 6 10 24, 4 12 24, 10 1 25, फिर 16 2 25, फिर 19 7 24, फिर 17 11 24, फिर है 3 12 24, फिर है 10 2 25, पूरा कॉपी मारना है। फिर 28 2 25, फिर है 24 7 24, 24 7 24, फिर है 18 11 24, फिर है 6 1 25, फिर है 15 2 25, फिर है 18 2 25। ठीक है, 18 2 25। सबसे पहले आपने को चेक करना है क्या इनवॉइस कब इशू किया है। इनवॉइस इशू किया है 30 दिन के पहले कि 30 दिन के बाद, यही देखना है, क्योंकि उससे फिर अपना रूल क्या होता है बदलता है। क्योंकि आपको पता है मैंने ये रूल समझाया है आपको, अगर 30 दिन के पहला वाला है तो इसमें कंपैरिजन होगा, और 30 दिन के बाद वाला है तो इसमें कंपैरिजन होगा। चल देखते हैं, ये तुम्हारा सर्विस और ये तुम्हारा इनवॉइस। 16 7 और 19 7, देखो 16 7 और 19 7 के बीच में 2 ही दिन का गैप है, 17 18 19, मतलब 2-3 दिन का ही गैप है। तो इनवॉइस इशू किया है 30 दिन के पहले, तो 30 दिन के पहला रहेगा तो कंपैरिजन करना है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, कंसीडर व्हिचएवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। 19 7 पहले आता है कि 24 7 पहले आता है? 19 7, तो यहाँ पे आंसर आएगा 19 7 24। ठीक है, चलो 6 10 और 17 11। अभी 6 10 और 17 11 के बीच में अंतर देखो। 6 10 यहाँ पे दिन कितने आएंगे वो भी समझाता हुआ। अभी 10वां महीना, उसमें दिन होते 31, 6 तारीख है ना, तो उसमें से माइनस करने का 5, 6 के पहला दिन, तो 31 में से 5 गए, तो 31 में से 5 गए तो कितना बचता है? ये हो रहा है 26 दिन। और ये तुम्हारा 11वें महीने के 17 तारीख, मतलब ये 17 दिन, तो देखेंगे गिन के तो होता है 43 दिन। तो इनवॉइस इशू किया है 43 दिन, मतलब 30 दिन के बाद। 30 दिन के बाद इनवॉइस इशू किया है, मतलब कंपैरिजन होगा, ये देखो ये वाला आफ्टर 30 डेज, डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, और ये डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, कंसीडर व्हिचएवर इज अर्लियर। 6 10 पहले आता है कि 18 18 11, 6 10। ठीक है, बोलो यहाँ पे 4 12 3 12, ये एक दिन का गैप है, देखो ये एक दिन का गैप है इसके बीच में, तो कंपैरिजन होगा ये डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, कंसीडर व्हिचएवर इज अर्लियर। 3 12 पहले आता है, ये तो एक मतलब अगला महीना है, पहला ये आता है 3 12 24। फिर 10 1 और 10 2, देखो 10 1 भी ये कैसा करेंगे सर? 10 1, 10 1 मतलब ये महीने के ही, ये महीने की जनवरी महीने के कितने दिन? जनवरी महीने में दिन होते 31, इधर 10 तारीख दिया है -9, तो जनवरी के 22 दिन,
और इधर के 10 दिन, तो हो रहे 32 दिन। मतलब इनवॉइस इशू किया है आफ्टर 30 डेज। तो ऐसे टाइम पे कंपैरिजन करना है डेट ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ पेमेंट, कंसीडर विच एवर इज अर्लियर। तो पहला महीना पहला आता है कि दूसरा, तो पहला वाला, तो आंसर आएगा 10/1/25। फिर 16/2 और 28/2 इशू किया है 30 दिन के पहले, क्योंकि इसमें गैप कम है। 28 में से 14 नहीं, 28 में से 15 माइनस करके देखने का, 28 माइनस 15, तो गैप खाली 13 दिन का है। तो ऐसे टाइम पे कंपैरिजन होगा डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, कंसीडर विच एवर इज अर्लियर। 28 पहले आता है क्या, 18, तो 18/2/25, बस। तो यहाँ पे आपने को क्या मालूम पड़ा है, खाली चेक ये करना है कि इनवॉइस कब इशू किया है, 30 दिन के पहले कि 30 दिन के बाद। अगर 30 दिन के पहले इशू किया है तो कंपैरिजन होगा डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, कंसीडर विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस इशू किया है 30 दिन के बाद तो कंपैरिजन होगा डेट ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ पेमेंट, कंसीडर होगा विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, चलो और एक दो सम मैं आपको ऐसे ही करके बताता हूं, फिर आपको ये कंसेप्ट परफेक्टली हो जाएगा। ये सर्विसेज का सम है, अब भी कराया मैंने। ये रिमूवल गुड्स का है, ये देखो इसमें, चल देखते हैं। पूरा आपको लिखना है ऊपर एज यूजुअल, मैंने जैसा समझा अभी आपको कुछ टाइम पहले। ऊपर लिखना है कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। ये पूरा कॉपी मारना है, ये ऐसा ही कॉपी मारना है, और लास्ट में खाली एक नया कॉलम बनाने का है जिसका नाम होगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो इनवॉइस इशू विद इन 30 डेज है कि नहीं वो चेक करना है पहले। ये तुम्हारा होगा डेट ऑफ सप्लाई, मतलब डेट ऑफ सर्विस, 15/6 और 20/6। चलो ये दोनों के बीच का अंतर खाली 4 दिन का है, 4-5 दिन का है। मतलब इनवॉइस इशू किया विद इन 30 डेज, तो ये दो डेट के बीच में कंपैरिजन होगा विच एवर इज अर्लियर। 29/6 की 20/6, 20/6 पहला आता है, तो आंसर होगा 20/6/24। आगे देखते हैं, 14/8 और 10/8, ये दोनों के बीच का अंतर खाली 4 ही दिन का है। देखो 10/8 और 14, 4 दिन का अंतर, तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, तो 10/8 आंसर आएगा, क्योंकि 18 से पहले 10 आता है। 11/10 और 15/11, तो ये महीने के टोटल दिन होंगे 31 माइनस 10, तो 21 दिन ये महीने के, और ये महीने के 15 दिन, ये देखो 15, तो ये हो रहा है 36 दिन। तो इनवॉइस इशू किया है आफ्टर 30 डेज, तो कंपैरिजन होगा डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट। तो 11/10, 13/10, तो 11/10 पहले आता है, 11/10/24। बोलो 6/2 और 8/3, 6/2 और 8/3 ये महीने का 28 माइनस 5 करेंगे तो 23, और इधर के कितने दिन है ये 8, तो ये हो रहे 31 दिन। 31 दिन मतलब पहला और आखिरी दिन में कंपैरिजन होगा। 6/2 और 19/2, 6/2 पहला आता है, 6/2/25। ठीक है, अभी आगे 10/2 और 9/3, इसके दिन आ रहे टोटल 28 माइनस 9 करेंगे तो 19, और इसके दिन है ये 9 डेज, तो ये हो रहा है खाली 28 दिन, 9 और 9 18, 28 दिन, मतलब लेस देन 30 हो गया। तो कंपैरिजन होगा पहला और लास्ट टाइम, तो 9/3 पहले आता है कि 23/3, तो 9/3 पहले आता है, 9/3/25। इतना सिंपल है, आपने वो खाली कंपैरिजन करना है कि यहाँ पे चेक करना है पहला कि इनवॉइस के बीच में और डेट ऑफ सप्लाई के बीच का जो गैप है वो 30 डेज का है कि नहीं है। अगर 30 डेज से कम है तो पहला रूल, 30 डेज से ज्यादा है तो दूसरा रूल। आगे वन मोर क्वेश्चन बताता हूँ, ये एक सब है प्रैक्टिस के लिए आपके सामने। फिर
ये भी सम है प्रैक्टिस के लिए, ये वाला स्क्रीनशॉट निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर ये देखो, ये भी एक सर्विस सम है सर्विसेज का, ये मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। फिर यहाँ पे लिखना है अपने को आंसर टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई, राइट है। चलो देखते हैं 13, 11, 2, 12। तो यहाँ पे कैसा करने का, 11वें महीने में दिन कितने होते हैं, 11वें महीने में दिन होते हैं 30, इधर 13 दिया ना, माइनस करने का 12, तो इधर बचेंगे 18 दिन, ये 18 और ये 12वां महीने का ये 2 ही दिन है खाली, तो इधर गैप है खाली 20 दिन का, तो पहला और आखिरी दिन में कंपैरिजन होगा। तो 2-12 पहले आता है कि 11-12, तो 11-12 पहला आता है, तो आंसर होगा 11-12-24, ठीक है। आगे 9, 11 और 6, 1, इधर का 11वें महीने में दिन होते हैं 30, माइनस करेंगे 8, बचेंगे 22, और इधर के दिन कितने हैं 6, तो हो रहे 28, मतलब 30 से कम है, तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन, 26 के पहले 6 आता है, तो 6, 1, 25 आंसर होगा, ठीक है। दिन गिनने को आने चाहिए, देखो 11, 12 और 21, 1, अभी 12वें महीने में दिन होते हैं 31, 11 में 11 तारीख दिया है तो 10 लेस करने का, एक कम करके लेस करने का, तो इधर के 21 दिन और इधर के खुद 21 दिन है, देखो पहले महीने के, तो 42 है, तो कंपैरिजन होगा पहला और आखिरी तारीख, तो 11, 12 और 23, 1, तो पहले 11, 12 आता है, तो 11, 12, 24 आंसर होगा, 11, 12, 24 इज योर आंसर। आगे 18, 12, 28, 12, देखो 18, 12, 28, 12 10 ही दिन का गैप है, तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन, 28, 12 पहले की 4, 12, 4, 12, 24, फिर इधर चल रहा है ये 11, 12 और 6, 1, ये महीने के टोटल 10 माइनस होगा तो 21 दिन, और ये महीने के खाली 6 ही दिन है, तो 27 ही हो रहा है, तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन, अभी ये दोनों डेट सेम है, वही आंसर है, सेम है तो वही आंसर। आगे बोलो 16, 12 और 16, 12 और 19, 1, तो इधर 31 में से 15 लेस करेंगे तो बचेंगे 16 दिन, प्लस इधर के 19 दिन, तो मोर देन 30 हो रहा है, तो पहला तारीख और आखिरी तारीख में कंपैरिजन, तो 16, 12 पहले आता है कि 23, 1 पहले आता है, 16, 12, तो ये अपना आंसर होगा 16, 12, 24, 16, 12, 24। अगला तारीख 24, 12, तो इसके दिन 31 माइनस 23, तो इधर बचेगा 8 दिन, या 8 दिन प्लस इधर देखो ये तारीख दिया 29, तो इधर 29 दिन, तो ये मोर देन 30 हो रहा है, तो पहला तारीख और आखिरी तारीख, पहला तारीख और आखिरी तारीख, तो कंपैरिजन 24, 12 पहले आता है कि 21, 12, 21, 12, तो आंसर आएगा 21, 12, 24, ठीक है। आगे चलो ये लास्ट वाला एक बताता है 10, 12 और 16, 1, इधर 12वें महीने में दिन होते 31, 31 में से माइनस करूंगा 10 तारीख है मतलब 9, तो दिन कितने बचेंगे, 9 गए तो बचेंगे 22, इधर के 16 दिन मतलब 30 प्लस होगा टोटल, तो पहला तारीख और आखिरी तारीख के बीच में कंपैरिजन होगा, और अर्लियर कौन सा है 10, 12 कि 5, 1, अर्लियर 10, 12 है। तो इस तरह से अपने को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों रूल्स पहले अच्छे से समझे रहेंगे, और फिर आपको मोर देन 30 है कि लेस देन 30 है वो समझने को आया रहेगा।
फिर आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझा रहेगा और वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। इसके अगले लेक्चर में मैं आपका नया टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, जो टॉपिक का नाम होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी आप उनने खत्म किया पहला टॉपिक जिसका नाम था टाइम ऑफ सप्लाई, जो गुड्स के बारे में इसके पहले लेक्चर में वाइंड अप किया था, और ये लेक्चर में आप उनने सप्लाई के बारे में कंसेप्ट कवर किया। थैंक यू सो मच।